ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जो काबिल एहतराम सियासतदान हैं, उन तमाम की भी ख्वाहिश है कि वो बेहतर गवर्नेंस, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ सोचें और बातचीत करें। जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। गुड गवर्नेंस इज़ की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। सो यस, गुड गवर्नेंस इज़ क्विंट एसेंशियल फॉर पाकिस्तान। Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. मसाइल हल नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामला बेहतर नहीं हो सकते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ाती हैसियत में बयान दिया, इस पर बात नहीं करूँगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुड गवर्नेंस पाकिस्तान की तामीर तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। हमारी आबादी 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं, इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा। दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी, उनके हवालों और हामियों को ख़त्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले रवां साल अब तक 40,348 ऑपरेशन किए गए। इन कार्रवाइयों में 2,084 दहशतगर्द हलाक किए। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी खुदकुश हमलावर अफगानी थे। टांक और कराची समेत तमाम वाक़यात में अफगानी मुलव्विस थे। पाकिस्तान में आइन और कवानीन सब के लिए यकसा हैं। कानून के मुताबिक तमाम मामलात चलाए जाएँ तो ये हार्ड स्टेट होगी। DGISPR कहते हैं कि कुछ जमातों की जानिब से हकूक़ की बात की जाती है, लेकिन क्या वो अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? रियासत है तो हम हैं, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। हमारी पहली शनाख्त पाकिस्तानी है और कोई कौमियत नहीं। लापता अफराद के मामले पर भी हक़ाइक़ के बरक्स बयानिया तश्कील दिया जाता है। हुकूमत ने इस मकसद के लिए बाकायदा कमीशन कायम कर रखा है। तर्जुमान पाक फौज की गुफ्तगू, कहा कमीशन को मजमूई तौर पर 10,901 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 9,372 केस निपटा दिए गए। जिन अफराद को बाज़ हल्के लापता करार देते हैं, उनमें से मुतअद्दिद बाद में दहशत गर्द कार्रवाइयों में मारे जाते हैं या उनकी शनाख्त मुख्तलिफ वाक़यात में सामने आती है। कई बलोच सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस, उनको अपने घरों की सिक्योरिटी के लिए लेवी सिक्योरिटी चाहिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये कारोबार के नाम पर डीजल और मनशियात स्मगल करते हैं, ये अपने गैर कानूनी धंधे के लिए परमिट्स मांगते हैं, इन्हें रोकते हैं तो दहशतगर्दी करवाने की धमकियाँ देते हैं। एलीट और सरदार चाहते हैं गरीब का बच्चा तालीम हासिल न कर पाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि हर पाकिस्तानी की पहली और बुनियादी शनाख्त पाकिस्तान होनी चाहिए, ना कि सूबाई, लसानी या नस्ली वाबस्तगी। रियासत का वजूदी सियासत, सलामती, शनाख्त और कौमी बका की ज़मानत है, इसलिए कौमी मुफाद को हर दूसरी शनाख्त पर फ़ौक़ियत देना ज़रूरी है। रियासत मजबूत होगी तो ही सियासत, मईशत, जान, इज़्ज़त और कौमी शनाख्त महफूज रह सकेगी। शहीदों के बारे में जो मौलाना ने बात की वो नाकाबिले फ़हम है। ये समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों कहा गया। DGISPR का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा शहादत और शहीद पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी हैं। फ़लसफ़ा शहादत के पीछे आपकी अफवाज और पुलिस खड़ी है। जो आपके बहादुर बच्चे वतन का दिफा करते शहीद हुए वो दलेर हैं। जब नेवी का सेलर समंदर में डाइव करता है तो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे चुका होता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर टूट हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था और शहरक रहेगा। रियासत के सारे बच्चे हैं, लेकिन कश्मीर सबसे लाडला है। आज भी वहाँ से एक ही आवाज़ उठती है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।
DGISPR का कहना है कि सिक्योरिटी इक़दाम के बायस ईंधन की स्मगलिंग में नुमाया कमी। साल 2023 में यौमिया 20.5 मिलियन लीटर ईंधन पर इन्हिसार रिकॉर्ड किया गया था, जो 2024 में कम होकर 6.5 मिलियन लीटर यौमिया रह गया। मजीद इक़दाम के बाद 2025 में ये मकदार 1.56 मिलियन लीटर यौमिया तक आ गई। जून 2026 तक ये मजीद कम होकर 1.19 मिलियन लीटर यौमिया रिकॉर्ड की गई। मासूम लोगों को लासिल जंग की जानिब धकेला जा रहा है। मासूम लोगों को गुमराह करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, सियासत के लिए सियासी मैदान मौजूद, सियासत को दहशत गर्दी से ना जोड़ा जाए। जल्द बलोचिस्तान में अमन का सूरज आबो ताब से चमकेगा। कोयटा कान हादसे में जाबहक कानकनों की तादाद 34 हो गई। अब भी मुतादिद कानकन फंसे हैं। मजीद अमवात का खदशा। बाकी फंसे हुए कानकनों को तलाश करने और निकालने के लिए मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ अचानक कान बैठ जाने से मुतादिद कानकन मलबे तले दब गए थे। हमें किसी का एहसान नहीं, बल्कि हमें हमारा हक चाहिए। कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतल्लिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है, बल्कि कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास अगस्त में बुलाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास 7 अगस्त को बुलाने का फैसला तब्दील कर दिया गया। दोनों ईवानों के अलग अलग इजलास आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद बुलाए जाएंगे। दोनों ईवानों में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बहस होगी और ज़रूरी कानून साजी भी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की इस्लाहत के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत के इस्लाहती एजेंडे का तमाम इदारों में यकसा तौर पर नफाज यकीनी बनाया जाए। कारकर्दगी में बेहतरी के लिए निजी शोबे से अच्छी शोहरत के माहिरीन तैनात की जाएँ। जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बंदरगाहों और रिफाइनरी से पेट्रोल पंप तक सप्लाई चेन की डिटेल निगरानी की जाए। ओगरा ने अगस्त के लिए LPG महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपये 89 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 254 रुपये 32 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 3000 रुपये का हो गया। गजा और फ़लस्तीन की तामीरी नौ का इंतजाम बोर्ड ऑफ पीस करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। कहा, जैसी गजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बोर्ड ऑफ पीस गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी फोर्स के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ईरान का कुवैत में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन से हमला। तैयारों के हैंगर, सैटेलाइट सिस्टम, असलहे के गोदाम। खित्ते में फ़ज़ाई कार्रवाइयों, निगरानी और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के मराकज़ निशाना। ईरान की जानिब से हमले शहरियों की शहादतों के जवाब में किए गए। ईरानी हमलों में कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। तमाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स नाकाम बनाए गए। ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ तक ना पहुँच सके। सेंटकॉम ने ईरान के अमरीकी तैयारे तबाह करने के दावे मुस्तरद कर दिए। अमरीकी नाकाबंदी तोड़ने का ईरानी दावा भी गलत करा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल की साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से खबरदार कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्वीट में लिखा, मिस्र खित्ते में अहम शराकतदार और दोस्त मुल्क है। इसराइल की मुबैना साजिशों और फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयों से होशियार रहने की ज़रूरत है। खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है। मुस्लिम इत्तेहाद दुश्मन अनासिर को कबूल नहीं है। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद के हक में 49 जबकि मुखालफत में 50 वोट है।
3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुनबी से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर ने मुअज़्ज़ज़ सफ़ीर के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। उन्होंने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ग्रां कदर खिदमात को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद, एहतराम और मुश्तरका इक़दार पर इस्तवार है। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन और FAO के डिप्टी रीजनल नुमाइंदे रॉबर्ट सिम्पसन की मुलाकात। पाकिस्तान और FAO का पायदार ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी शराकतदारों का ताउन नागुज़ीर है। फूड सेफ्टी और SPS निज़ाम को आलमी मेयार के मुताबिक मजबूत बनाया जा रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब। सीवेज लाइनों की बंदिश से पानी घरों और गलियों में दाखिल। निकासी आब के इंतजामात न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नाला लई की सतह में मामूली इजाफा। ग्वाल मंडी के मुकाम पर नाला लई की सतह भी 7.5 फीट तक रिकॉर्ड की गई। और वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का 8वां इजलास NDMA हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर SN इकबाल ने वीडियो लिंक के जरिए की। इजलास में मानसून की सूरत हाल, मुमकिन बारिशों, दरिया के बहाव, इमदादी सरगर्मियों और बहाली इक़दामात का जायजा लिया गया।